दर्शक अनावश्यक गतिविधि को अंजाम नहीं देंगे। चलिए, फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है विजय सरकार, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। रन आउट का मौका यहां पे, क्या रन आउट है लेकिन, और ये आउट का इशारा। चलिए, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिए यहां पे दीपक कुमार राम। अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए। सरोज परमानिक का जोरदार थ्रो, अंकित कल्की ने बॉल को रिसीव किया। हालांकि देखा जाए दीपक जितना स्ट्राइक पे रहते उतना आसानी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, बीत गया तो बात गई। अब आगे की 5 गेंद, देखते हैं कितना रन जोड़ सकते हैं रोहित शर्मा। क्या अगले बल्लेबाज वरुण है, रोशन वरुण है क्या? चलिए जी हां, अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं रोशन। बचे हुए 5 गेंद, गेंदबाजी पे अंकित कल्की, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, 2 रनों की मांग है, लेकिन सरोज परमानिक पहुंच जाएंगे गेंद के पास। काफी तेज तर्रार खिलाड़ी है सरोज परमानिक। अभी तक अंकित कल्की ने 8 रन ही खर्चे, हालांकि विकेट कोई लिया नहीं उन्होंने। 8 रन ही खर्चे अभी तक अपनी गेंदबाजी में। चलिए, बल्लेबाजी में आ चुके हैं लंबे कद काठी के रोशन। यू मिस आई हिट, डांडी डांडी गुल। आप विकेट से हटोगे तो विकेट को खोना पड़ेगा। जी हां, तेज गति से गेंद को डाला था, विकेट पे लगाया था, आउट करके चलता किया है रोहित, माफ कीजिएगा रोशन को। एक के बाद एक विकेट गिरता हुआ। जब तक रणधीर और दीपक क्रीज पे मौजूद थे तब तक लगातार रन बनते जा रहे थे, लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद चुप्पी सी छा गई है, एक खामोशी सी छा गई है उनकी बल्लेबाजी में। अभी मैं बात कर रहा था कि अभी तक कोई भी विकेट नहीं लिए हैं अंकित कल्की, लेकिन उसके अगले ही गेंद पर क्लीन बोल्ड किया रोशन को। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं मिस्टर पप्पू। चलिए, दो गेंदे डॉट और माफ कीजिएगा, अच्छी गेंदबाजी। मैं बता दूं, अभी तक पूरे टूर्नामेंट में कोई भी टीम ऑल आउट नहीं हुई है। अगर ये अपना विकेट खोते हैं या अगर अंकित कल्की विकेट लेते हैं तो पहली टीम बनेगी जो किसी को ऑल आउट करेगी। स्लोअर गेंद, क्या आउट कर सकते हैं, लेकिन तीनों विकेट दिख रहे थे अंकित कल्की को, लेकिन हिट नहीं कर पाए विकेट को। क्या ताको 11 की टीम वो पहली टीम बनेगी जो किसी भी टीम को ऑल आउट कर सकती है? अभी तक किसी ने भी नहीं किया ऐसा काम। चलिए, डांडी डांडी गुल, यू मिस अ हिट, अंकित कल्की ने कर दिया है बोल, और इसी के साथ ऋषि 11 की टीम ऑल आउट होते हुए जल्द से जल्द अपना क्षेत्र रक्षण भेज देंगे ऋषि 11 के कप्तान, और कोई भी दर्शक नहीं जाएंगे क्योंकि 5 मिनट के अंदर आपको बल्लेबाजी शुरू हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर बल्लेबाजी शुरू हो जाएगी। पीछे तरफ से जो भी लोग मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, गाजी भाई आप लोग उधर ही रह जाए प्लीज। चलिए, थोड़ा देर के लिए हम आप लोगों से विश्राम चाहते हैं, मिलते हैं अगले इनिंग में। जितने भी दर्शक हैं कृपया आप लोग साइड हो जाएंगे प्लीज। चलिए, टॉस जीता था ऋषि 11 के कप्तान ने, पहले की थी बल्लेबाजी करने का निर्णय, और निर्धारित 10 ओवरों में 83 पे ऑल आउट हो चुकी है।
यानी ताको 11 निमिया घाट को जीतने के लिए चाहिए 84 रन, और अगर इस मैच को जीतते हैं तो फाइनल तक पहुंच जाते हैं ताको 11 की टीम। जी हाँ, जो टीम जीतेगी वो पहुंच जाएगी फाइनल पे। मैं बता दूं पिछले साल की विजेता रही है ताको 11 की टीम। फाइनल मैच में आ रही है, पढ़ के अभी बोल दो। चलिए, फाइनल मैच में हम सबके बीच में उपस्थित होने वाली है पूरे झारखंड की अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष मिस मनीषा सिंह। कोई भी दर्शक प्लीज खिलाड़ियों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे। सेल्फी लीजिए, दूरी बना के लीजिए। आप कोई टच नहीं करेंगे किसी खिलाड़ियों को। चलिए, अब वो समय आ चुका है। अब यहां पे दूसरी पारी शुरू किया जाएगा, जहां पे दिखेंगे आपको
सरकारों की सरकार, वन एंड ओनली, नन अदर देन मिस्टर जगत सरकार। और एक तरफ से सरोज परमाणिक। जी हां, आप सबको अब बल्लेबाजी में दिखेंगे आईएसपीएल के कुछ नामचीन खिलाड़ी आप सबके साथ जुड़ेंगे। तब तक मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक मैदान में अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, आप सब साइड हो जाएंगे। जितने भी लोग आप लोग मैदान पे घूम रहे हैं साइड हो जाएंगे, क्योंकि क्षेत्र रक्षण के लिए अगली टीम आ चुकी है। हमारे बीच में अंपायर पहुंच चुके हैं। अब आप जगह दीजिए दोनों बल्लेबाज को जाने का। चलिए, जितने भी लोग मैदान पे मौजूद है आप लोग साइड हो जाएंगे। भैया आप लोग साइड हो जाएंगे। हेलो, आप लोग साइड हो जाएंगे, जाने दीजिए बल्लेबाज को। चलिए, दो सलामी बल्लेबाज ताको 11 निमियाघाट की तरफ से, दाएं हाथ के बल्लेबाज खोखान हलदार और वही बाएं हाथ के बल्लेबाज स्टाइलिश बैट्समैन, पोस्टर बॉय ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज सरकारों की सरकार जगत सरकार। धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ते हुए, कल क्या गजब का इनिंग दिखाया था जगत सरकार ने इस मैदान पे। चलिए, चलिए धनबाद के रहने वाले शुभम जी की तरफ से जगत सरकार जितना छक्का लगाएंगे पर छक्का पे 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। भैया दर्शक लोग आप लोग साइड हो जाइए ना। आप लोग को कितना बार बोला जा रहा है, समझदार होने का परिचय दीजिए आप लोग। हालांकि छोटा स्कोर कहा नहीं जा सकता इस मैदान पे, काफी सम्मानजनक स्कोर है क्योंकि गेंदबाजी भी है। आपको गेंदबाजी में दिखेंगे रास बिहारी, रोहित शर्मा, रोशन। जी हां, इस तरह के गेंदबाजी आपको दिखेंगे अगली टीम की ओर से। दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि सबके दिलों को धड़काने के लिए बल्लेबाजी पे आ चुके हैं प्रिंस ऑफ तारकेश्वर जगत सरकार। चलिए, स्ट्राइक पे आपको नजर आएंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्होंने पिछले साल ताको 11 की टीम में खेलकर अपना एक अलग ही नाम पूरे झारखंड में बनाया था। जी हां, ना केवल बोकारो में बल्कि गिरिडीह के जितने भी बड़े टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो मुनिया देवी हो, चाहे वो आरएनपीएल हो, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो जो गिरिडीह में होता है, हर जगह पे इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से एक अलग ही छाप छोड़ा था, अपना लोहा मनवाया था पिछले साल। और इस बार भी बोकारो के सरजमी पे बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हैं खोखन हलदार और उनके साथ में नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं सरकारों की सरकार जगत सरकार। आप सोच के देख सकते हैं, अगर सेमीफाइनल का मुकाबला ऐसा है तो फाइनल का नजारा क्या होगा। जगत को जो आउट करेगा
चलिए भैया, एक और इनामी राशि सचिन कुमार यदुवंशी की तरफ से। अंदरूनी किनारा लगता हुआ खिलाड़ी मौजूद है। चलिए, जो भी गेंदबाज जगत सरकार को आउट करेंगे, सचिन यदुवंशी की तरफ से 5,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। चार्ज लगाइए। चलिए, पहली गेंदबाजी के रूप में आए हैं कप्तान, खुद अपने हाथों पे जिम्मा लिया है रोहित शर्मा। लगातार 6 छक्का मारने पे विनोद परोने की तरफ से 5। एक और अच्छी गेंद, अच्छी डॉट। चलिए, एक और इनामी घोषणा हो चुका है। कोई भी बल्लेबाज अगर 6 गेंदों पे 6 छक्का लगाते हैं तो विनोद परमानिक की तरफ से 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए, हल्के हाथों से खेला है, मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। अभी तक कोई रन नहीं। मैं बता रहा था कि अच्छी गेंदबाजी है ऋषि 11 के पास, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। चलिए, उठा दिया है स्क्वायर लेग की दिशा पे 6 रनों के लिए। आप ज्यादा देर तक इस बल्लेबाज को खामोश नहीं रख सकते हैं। काफी ज्यादा तीर मौजूद है इनके तरकस में। घुटना टेक, तमाशा देख। उठा दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए, और 6 रनों के साथ खाता खुलेगा ताको 11 नीमिया घाट का। चलिए, रिवर्स किया है, खिलाड़ी मौजूद है। 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। कैमरामैन फोकस करो, बल्लेबाजी पे कौन आए हैं? सरकारों के सरकार, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, जगत सरकार। गेंदबाजी पे रोहित शर्मा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। और ये अंदरूनी किनारा लगा था, रिवर्स खेलने की कोशिश थी। 4 रन जगत सरकार के बल्ले से, यानी आगाज हो चुका है इनकी बल्लेबाजी का। अंजाम कैसा होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इतना तो पता है, जब तक जगत सरकार बल्लेबाजी करेंगे, समा बांध देंगे इस मैदान में अपने बल्लेबाजी से। चलिए, इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन बिना किसी नुकसान के। 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए जगत सरकार। जीतने के लिए चाहिए 54 गेंदों पे 73 रन। पिछले साल की विजेता टीम रही थी ताको 11। पिछले साल अपने नाम किया था इस ट्रॉफी को, और इस साल डिफेंड करने आए अपनी ट्रॉफी को। गेंदबाज का नाम बताएंगे, विकास पटेल। चलिए, जी हां, दाएं हाथ के गेंदबाज, 22 नंबर की जर्सी में विकास पटेल, और वहीं बल्लेबाजी पे खोखन हलदार। और यहां पे दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा अंपायर महोदय के द्वारा। चलिए, कुछ वार्तालाप चलते हुए रोहित शर्मा बात करते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ। क्षेत्र रक्षण में कुछ परिवर्तन किया है।
पॉइंट से हटाकर रणधीर को लाया गया है मिड ऑफ की दिशा में। चलिए घुटना टेक, अब खिलाड़ी नीचे आते हुए चलता किया है खोखन हलदार को। जी हां, विकास पटेल आए हैं, विकास पटेल छाए हैं अपनी गेंदबाजी से। बल्लेबाजी में कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन चलता किया है यहां पे खोखन हलदार को। इस साल काफी निराशजनक बल्लेबाजी करते हुए खोखन हलदार। कोई बात नहीं, समय खराब होता है, क्योंकि कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। इस बल्लेबाज का क्लास है। अब अगले बल्लेबाज मिस्टर ऑलराउंडर, टेनिस बॉल क्रिकेट के इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर सरोज परमानिक, प्रिंस ऑफ दुर्गापुर, बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। हालांकि अभी तक जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वैसा काम करके दिखा नहीं पाए हैं सरोज परमानिक, लेकिन क्या बड़ा मैच में अपने आप को प्रूफ करेंगे? क्या इस मैच को चुनेंगे अपने लिए? क्या बड़े मंच का सरपंच बनेंगे सरोज परमानिक? चलिए स्ट्राइक पे सरोज परमानिक। चलिए चलकर खेलने की कोशिश थी, एक रन की मांग है यहां पे, ओवर थ्रो। चलिए स्ट्राइक पे आ चुके हैं जगत सरकार। जगत सरकार के लिए इनामी घोषणा जो था, कोई भी गेंदबाज अगर इनको आउट करेंगे तो सचिन यदुवंशी की तरफ से 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ भैया, इतना तो मैच फीस भी नहीं होता है खिलाड़ियों का जितना आप इनाम दे रहे हैं। चलिए, हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। जगत सरकार की बल्लेबाजी, अपनी सरकार का मोहर लगाते हुए जगत सरकार क्या गजब का शॉट लगाए हैं। अदब से खेला गया गजब का शॉट। अगर खराब गेंदबाजी करोगे तो उसकी सही नसीहत देंगे जगत सरकार। ए भैया, चलिए लो फुल टॉस की गेंद थी, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, 2 रन भागना चाहता है, लेकिन सहयोगी खिलाड़ी सरोज परमानिक ने मना किया। काफी शानदार फील्डिंग यहां पे देखने को मिला है। दीपक कुमार राम के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी भी की थी इन्होंने, हालांकि दुर्भाग्यपूर्वक अपना रनआउट के रूप में आउट विकेट गंवाया था। चलिए अच्छी वापसी यहां पे विकास पटेल के द्वारा। चलिए एक छक्का जगत सरकार लगा चुके, यानी 100 रुपए के इनाम भी जीत चुके हैं। चलिए डॉट गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज जगत सरकार स्ट्राइक पे आते हुए
चलिए गेंदबाजी पे रोहित शर्मा, बल्लेबाजी पे जगत सरकार। और ये काफी अच्छा प्रयास था रणधीर सिंह चौधरी के द्वारा। वेल डन रणधीर, आपने निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 4 रन बचाया है। तालियों से स्वागत किया जाए रणधीर का, इस क्षेत्र रक्षण का। इन्होंने ना केवल अपने बल्लेबाजी से क्षेत्र रक्षण से सभी का दिल जीत रहे रणधीर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इनके अलावा कोई और खिलाड़ी होते निश्चित रूप से ये 4 रन जाता, लेकिन उनको पता है कि बल्लेबाजी के साथ साथ क्षेत्र रक्षण में भी अपना योगदान देना जरूरी है। रणधीर सिंह चौधरी, देख के ऐसा प्रतीत होता है कि कैच हाथ में आ चुका था, लेकिन जब गिरे तो हाथ से छटक गया कैच। बहुत बड़ा विकेट था यहां पे। चलिए यहां पे रोहित शर्मा चूक गए 5000 इनाम पाने से। सचिन यदुवंशी के तरफ से दिया गया है इनाम, जो भी जगत सरकार को आउट करेंगे। चलिए अगली गेंद, और यहां पे तेज गति से जगत सरकार को डॉट करवाते हुए रोहित शर्मा। आवाज सुनिए पूरे दर्शकों का, यानी ये करो या मरो वाला मैच। और ये स्लैश किया है पॉइंट की दिशा में, थर्डमैन की दिशा में गेंद गई, दंदन आता हुआ चौका। आप ज्यादा दूर जगत सरकार को नहीं रख सकते हैं दूर। इसी चौके के साथ रन जा पहुंचा है 24 नहीं होगा भैया, 24 ना। इसी के साथ 24 पे जा पहुंची ताको 11 की टीम। चलिए अदब से खेला गया गजब का शॉट। हेलीकॉप्टर उड़ा है, लैंड किया है दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए, यानी एक और इनाम जीत चुके हैं जगत सरकार। समा बांधते हुए जगत सरकार, अपनी मोहर लगाते हुए जगत सरकार। क्या गजब की बल्लेबाजी करके दिखा रहे जगत सरकार, बताते हुए कि ये नाम नहीं ये ब्रांड है। चलिए अच्छी गेंद, अच्छी वापसी रोहित शर्मा के द्वारा। पिछले गेंद पे छक्का लगा था, इस गेंद पे डॉट करवाया है। और ये हवा में गेंद, खिलाड़ी कोई मौजूद है या नहीं? जी नहीं, नो मैंस लैंड। काफी अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहे होंगे रोहित शर्मा। इस विकेट का गिरने से ना केवल वो 5000 जीतेंगे, उनको पता है कि अगर ये विकेट गिरता है तो मैच में पकड़ बन सकता है, क्योंकि बड़े विकेट साबित होते हुए यहां पे जगत सरकार अपनी टीम के लिए 1 मैन आर्मी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अपने टीम की अगुवाई करते हुए जगत सरकार। चलिए अगले गेंदबाज के रूप में फिर से लाया गया है विकास पटेल को, और स्ट्राइक पे जगत सरकार। अपने 22 रनों के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे जगत सरकार। 9 गेंदों पे 22 रन, यानी कि 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। 3 ओवर पे 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
ये मौका बना है, क्या 5000 जीतेंगे? जीत लिया है विकास पटेल ने, चलता किया है जगत सरकार को। और यहाँ पे बहुत बड़ा विकेट, द बिग मैन डिपार्ट्स। विकास पटेल फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या? फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या? कर खुद पे यकीन और फिर देख होता है क्या। विकास पटेल ने अपने ऊपर फिक्र किया था, अपने ऊपर विश्वास किया था और अपनी टीम को एक बहुत ही बड़ा विकेट दिलाया जगत सरकार के रूप में। वेल डन विकास पटेल। चलिए, एक गए हैं तो एक आए हैं। जी हां, आज तक जिनको भी इंतजार था इस बल्लेबाज का, झारखंड के आन बान शान, खानों के खान, वन एंड ओनली छोटू खान। जी हां, झारखंड के ये आन है, बान है, स्वाभिमान है। जब इनकी बल्लेबाजी होती है तो लाखों लोगों की धड़कनें रुक जाती है, क्योंकि इतना प्यार दिया जाता है पूरे झारखंड में। झारखंड के बाहुबली माना जाता है छोटू खान को। आज लोग चाहेंगे कि उनका बल्लेबाजी का मजा ले। क्या इंटरटेनमेंट दे पाते हैं छोटू खान अपने बल्लेबाजी से। चलिए, छोटू खान अगर प्रत्येक छक्के पे जितना छक्का लगाएंगे उतना छक्का पे 500 का नगद पुरस्कार सचिन की तरफ से। फुल टॉस गेंद थी, स्ट्रेट के दिशा में खेल दिया है, आते के साथ 4 रन। चलिए, जिस चीज के लिए छोटू खान को जाना जाता है, भैया आप लोग से अनुरोध है, जहां पे कैमरा का स्टैंड बना हुआ है आप लोग वहां पे कोई दर्शक ना रहे। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे इनाम का तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर छोटू खान हैट्रिक छक्का लगाते हैं, एसआर स्पोर्ट्स के ऑनर, जी हां, डुमरी के एसआर स्पोर्ट्स के ऑनर सलमान की तरफ से नगद 5001 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जी हां, हैट्रिक छक्का पे, यानी इनामों का बौछार होता हुआ। अरे भैया, हम तो बोलते बोलते थक जा रहे लेकिन इनाम नहीं रुक रहा। चलिए, रिवर्स किया था, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। हालांकि छोटू खान को रिवर्स शॉट खेलते हुए बहुत कम ही देखा गया है। याद कीजिए इंडिया कप का वह मैच जहां पे छोटू खान ने क्या शानदार पारी खेली थी। और यहां पे अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। यहां पे विकास पटेल एक सफल ओवर को साबित करते हुए विकास पटेल। चलिए, छोटू खान के लिए एक और इनामी घोषणा। पूरा इनिंग में अगर छोटू खान 5 छक्के लगाते हैं, जी हां, लगातार नहीं, किसी भी ओवर में लगातार नहीं, पूरा इनिंग का बात कर रहा हूं, 5 छक्के लगाते हैं, सचिन की तरफ से 10,000 का नगद राशि। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। और वहीं पे संगम तिवारी की ओर से 2000 का नगद राशि, यानी छोटू खान अगर टोटल 5 छक्के लगाते इस इनिंग में तो 12,000 का नगद राशि दिया जाएगा। एक और अच्छी गेंद, यहां पे एक सफल ओवर साबित होता हुआ, खत्म होता हुआ विकास पटेल का। चलिए, एसआर स्पोर्ट्स के ऑनर सलमान की तरफ से सरोज परमानिक के लिए भी, अगर सरोज परमानिक हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो उनको भी 5001 रुपये से नवाजा जाएगा। जी हां, नगद राशि 5001 रुपया।
ये आप सबका प्यार है, ये आप सबका दुलार है कि इस तरह से सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप इतना तरह तरह का उपहार रखते हैं। चाहे वो सलमान हो, चाहे वो सचिन भैया हो, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। चाहे वो पोपो हो जिन्होंने रणधीर के लिए एक आकर्षक उपहार रखा था। मैं सबका नाम लेना चाहूंगा जो भी यहाँ पे आके इनामी राशि का घोषणा कर रहे हैं। चलिए 56 नंबर की जर्सी पे बाएं हाथ के गेंदबाज पप्पू यादव सामना करेंगे सरोज परमानिक। 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओ तेज गति की गेंद, तेज गति की गेंद, गति से बीट किया यहां बल्लेबाज को, गति से बीट किया बल्लेबाज को। जोरदार अपील हुई थी, जोरदार अपील हुई थी। पता है, सभी खिलाड़ियों को पता है सरोज परमानिक बड़े नाम हैं। अगर ये क्रीज पे रह गए तो मैच को अकेले दम पे जिता सकते हैं सरोज परमानिक। वाइड की अपील थी लेकिन अंपायर यहां पे काफी चुस्त नजर आते हुए। मुस्तकीम अंसारी बोकारो के रहने वाले हैं। मुस्तकीम अंसारी चलिए फुलटोर गेंद, खिलाड़ी मौजूद है। और ये क्या भैया, आपने कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है? अरे भैया कैच लेने से पहले बल्लेबाज तो देख लेते। सरोज परमानिक का कैच छूटा है यहां पे, बड़ा नाम का कैच छूटा है यहां पे सरोज परमानिक का। खिलाड़ी थे शुभंकर शाह। इस तरह की गलती की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस तरह की अगर आप गलती करेंगे तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, और इसकी खामियाजा आपको कहीं हार से ना चुकाना पड़े, क्योंकि आपको पता है फाइनल से भी बड़ा मुकाबला होता है सेमीफाइनल। गलती की कोई गुंजाइश नहीं की जा सकती। चलिए क्षेत्र रक्षण में तब्दीली की गई है। पप्पू के सामने छोटू खान, बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज। चलिए चलिए चलिए, खानों के खान छोटू खान, ज्यादा देर तक आप इनको खामोश नहीं रख सकते हैं। याद होगा इंडिया कप का वह मुकाबला जहां पे लंबे लंबे छक्का लगाए थे इन्होंने। जी हां, लंबे लंबे भूषण गोयल के बॉल पर महाराष्ट्र के खिलाफ हुआ इनिंग, और इसी छक्के के साथ जीत चुके हैं 500 का इनाम। और स्वीप करने की कोशिश थी, नाकामयाब रहे छोटू खान। अच्छी वापसी यहां पे पप्पू यादव के द्वारा। पप्पू यादव काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक 4 गेंदों में 7 रन खर्चे हैं मात्र। और यहां पे यॉर्कर लेंथ की गेंद थी,
खिलाड़ी रणधीर, 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। चलिए, सौराब की तरफ से भी एक इनामी घोषणा हो चुका है सरोज परमानिक के लिए, छोटू खान के लिए। हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो सौराब की तरफ से भी 5000 का नगद पुरस्कार। 5 ओवर की समाप्ति पे 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी पे मौजूद है वसीम खान उर्फ छोटू खान और सरोज परमानिक। 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे हैं छोटू खान और वहीं 6 गेंदों पर खेल रहे हैं 2 रन बनाकर सरोज परमानिक। क्या गेंदबाज रास बिहारी है? गेंदबाज रास बिहारी है क्या? जी हाँ, बाएं हाथ के गेंदबाज। 30 गेंदों पे चाहिए 40 रन। तीस गेंदों पे चाहिए 44 रन और ये गेंद हवा में थी, माफ कीजिएगा। 30 गेंदों पे चाहिए था 40 रन, अब चाहिए 29 गेंदों पे 39 रन। काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए सरोज परमानिक अपने बल्लेबाजी में। पिछले साल 1 मैन आर्मी बन के खेले थे इस ग्राउंड पे और इस साल स्ट्रगल करते हुए। इसी का नाम तो क्रिकेट कहा जाता है। चलिए, स्ट्राइक पे छोटू खान, गेंदबाजी पे रास बिहारी। अब देखते हैं कौन किसके ऊपर पड़ते हैं भारी। वो होंगे छोटू खान या होंगे रास बिहारी। हालांकि 500 का इनाम छोटू खान जीत चुके एक छक्का लगाने पे। हेलो भैया, हेलो भैया, उनको टांग के ले जाइए, आप टांग के ले जाइए, टांग के ले जाइए। कैमरामैन फोकस करो। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था भैया इस टूर्नामेंट में। एक बल्लेबाज जो 5 छक्का लगाए थे, उनको ये बीच मैदान में दारू पिलाने चले गए थे। अभी वायरल चल रही है। यॉर्कर लेंथ की गेंद, तेज गति से डाली हुई गेंद, गति से बीट करते हुए छोटू खान को। चलिए चलिए चलिए, स्टैंड एंड डिलीवर। बल्ले की गर्जन, रन देकर जाएगी आधा दर्जन। 6 रन, यानी छोटू खान जीत चुके हैं 1000 का इनाम। चलिए, छोटू खान लाइव में नजर आते हुए। रिवर्स खेलने की कोशिश थी, रनआउट का मौका यहां पर।
हालांकि एक छक्का लगाने के बाद खामोश से हो जा रहे छोटू खान। हालांकि जोखिम उठाने की जरूरत है नहीं। चलिए एक और अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पे रास बिहारी के द्वारा। छक्का खाने के बाद भी 7 ही रन अभी तक दिए हैं रास बिहारी। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश थी, मिस फील्ड हुआ और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। छोटू भैया का फोन है। चलिए बचे हुए 4 ओवर में चाहिए 32 रन। जी हां, 24 गेंदों पर 32 रन, यानी अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊंट किस करवट बदलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। आपसे अनुरोध है, ऋषि 11 के ऑनर आप मैदान पे ना आए। कप्तान ही सिर्फ बात कर सकते अपने प्लेयर से। ऋषि भैया आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। चलिए ठीक है, थैंक यू भैया। चलिए कोई बात नहीं, अपने खिलाड़ियों को पानी पिलाने के लिए आए थे, ये अच्छी बात है। अगर आप ऑनर होने के साथ अगर आप अपने खिलाड़ियों को पानी पिला रहे हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट है आपको। चलिए अभी तक छोटू खान 2 छक्के लगा चुके हैं, अगर और 3 छक्के लगाते हैं तो वह 12,000 जीत जाएंगे। सचिन के तरफ से 10,000 का पुरस्कार और संगम तिवारी की तरफ से 2,000 का पुरस्कार, यानी कुल मिला के 12,000। 5 छक्कों पे 12,000 का राशि। भैया थक गए हैं बोलते बोलते हम। चौबीस गेंदों पे चाहिए जीत के लिए 32 रन। हेलो भैया, गेम को रोकिएगा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। भैया आप लोग साइड हो जाए, पीछे हो जाइए। पॉइंट की तरफ जितने बच्चे हैं प्लीज बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग पीछे हो जाओ, बाउंड्री के पीछे हो जाओ, नहीं तो यहां पे हमारे साथ प्रशासन भी जुड़ चुके हैं। जब तक वॉलेंटियर समझा रहे आप समझ जाइए, उनको उठने पे मजबूर ना करें। मुस्तकीम भैया 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। चलिए ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। चलिए मैच को शुरू किया जाए। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, तेज गति से डाला गया गेंद रोशन के द्वारा। लंबे कद काठी के गेंदबाज रोशन। जी हां, रोशन वरुण कुमार।
चलिए एक और डॉट। धीरे धीरे मैच में रोमांच बढ़ता हुआ। जितनी गेंदें डॉट होगी दिल की धड़कनें बढ़ेगी। चलिए इस ओवर में अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 1000 सचिन की तरफ से। जी कि ये कोई और सचिन है। चलिए हल्के हाथों से खेल दिया है, अच्छी बात है। अच्छी क्रिकेट कही जा सकती है छोटू खान के द्वारा। बल्ले से लग नहीं रही थी, सरोज परमानी को स्ट्राइक पे लाए हैं। अब 21 गेंदों पे 31 रन, 10 रनों का फासला। धीरे धीरे मैच में रोमांच बढ़ता हुआ। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। जी हाँ, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है, तो कोई भी किसी तरह का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप क्रिकेट में। स्ट्राइक पे सरोज परमानिक, गेंदबाजी पे रोशन वरुण। चलिए फुल टॉस गेंद थी, क्या ये आउट है? जी हाँ, ये आउट है। खराब गेंद पर अपना विकेट गंवाते हुए सरोज परमानिक, रोशन वर्मा चलता किए है सरोज परमानिक को। मैं बता रहा था। अब सुनिए, आवाज सुनिए, मैदान पे कौन आ रहे हैं? बाहुबली, बाहुबली। ये आपने सुना होगा बाहुबली के मूवी में, या बोकारो में गूंजता हुआ नाम बाहुबली। क्या यहां से वापसी की जा सकती है? क्या यहां से इस मैच में ट्विस्ट आएगा? जिन लोगों को लगा था कि 83 रन बहुत कम है, मैंने आपको बताया था कि काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं। इतना आसान नहीं होगा इस टारगेट को चेस करना। बचे हुए 20 गेंदों पे चाहिए 31 रन। अब काफी ज्यादा दारोमदार बढ़ता हुआ सरफराज बाहुबली पे। बिहार के आन बान शान सरफराज खान क्या अपने टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलेंगे? दोनों खान क्रीज पे। जी हां, जिस तरह से बॉलीवुड में देखा जाता है 3 खान, उसी तरह से क्रीज पे मौजूद हैं 2 खान। एक तरफ है सरफराज खान, दूसरी तरफ है छोटू खान। और मनोबल बढ़ा होगा अभी ऋषि 11 के गेंदबाजों का। चलता किया है सरोज परमानिक को रोशन वरुण। चलिए फुल टॉस गेंद पे कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में। अच्छी क्षेत्ररक्षण यहां पर। हालांकि अपना बैलेंस खोया था रणधीर ने, लेकिन निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 रन और बचाए हैं। डीजे भाई थोड़ा अंदर भेजो सबको। चलिए बचे हुए 19 गेंदों पे चाहिए 30 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 10 का आ गया है। चलिए रिवर्स किया है। गेंद अगर हाथ पे जाती एक और विकेट मिल सकता था। अच्छी क्षेत्र रक्षण यहां पे देखने को मिला पप्पू यादव के द्वारा। अब चाहिए 18 गेंदों पे 30 रन। 18 गेंदों पे 30 रन। दिल की धड़कनों को थाम लीजिए।
क्योंकि आपके सामने मैच का रोमांच बढ़ चुका है। जी हां, 18 गेंदों पे 30 रन, यानी हर ओवर में 10 रन। और आसान नहीं है हर ओवर में 10 रन बनाना, क्योंकि उस तरह का विकेट अनुकूल नहीं है बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलता है यहां पे। जिस तरह से माहेशमती का साम्राज्य अमरेंद्र बाहुबली के कंधों पे था, उसी तरह से ताको 11 निमिया घाट का साम्राज्य अब सरफराज बाहुबली के कंधे पे नजर आता हुआ। चलिए, पिछले साल एक कारनामा करके दिखाए थे एक बल्लेबाज, छोटे कद काठी के बल्लेबाज जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, सकलेन अख्तर। लेकिन अभी वो आए नहीं है क्रीज पे। एक हारी हुई मैच को जिताया था सकलेन अख्तर ने, लेकिन अभी क्रीज पे मौजूद है सरफराज बाहुबली और छोटू खान। हालांकि कोई डाउट नहीं कि दोनों बल्लेबाज किस लेवल के हैं, लेकिन क्रिकेट है जनाब। क्रिकेट में आप कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फॉर्म का आना जाना हमेशा लगा रहता है। क्रिकेट पे बस आप इतना समझ सकते हो कि अगर विराट कोहली जैसे बल्लेबाज का अगर फॉर्म खराब हो सकता है, तो किसी भी खिलाड़ी को फॉर्म से जूझना पड़ेगा। 18 गेंदों पे 30 रन, गेंदबाजी पे रास बिहारी अपने पहले ओवर पे 8 रन दिए थे। चलिए, लो फुल टॉस गेंद थी, स्कूप कर दिया है 4 रनों के लिए। जी हां, फुल टॉस गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया सरफराज बाहुबली ने। चलिए, अभी कुछ देर पहले तक दर्शकों के साथ जुड़ चुके थे ड्रैगन फ्लाइज, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ड्रोन कैमरा में। यानी कि इस मैच को बहुत जगह से कवरेज किया जा रहा है। हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रनों से संतुष्ट करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इस मैच का साक्षी कितने लोग बनना चाहते हैं। जी हां, इस मैच का साक्षी बनने के लिए ना केवल इंसान, तितली भी मौजूद है, ड्रैगन फ्लाइज भी मौजूद है। अगर देहाती भाषा में बोला जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं ढूंढूर। चलिए, धीरे धीरे इस मैच का रोमांचक बढ़ता हुआ। अब चाहिए जीतने के लिए 16 गेंदों पर 25 रन, यानी 4 बड़े हिट। 4 बड़े हिट लगाते हैं तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। 17 गेंदों पर 19 पे बल्लेबाजी करते हुए छोटू खान, और वहीं 3 गेंदों पर 6 रन पे बल्लेबाजी करते हुए सरफराज बाहुबली। और यहां पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, 1 रनों के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। चलिए, स्ट्राइक पे अब आए हैं सरफराज बाहुबली। काफी दारोमदार इनके कंधे के ऊपर। इनको पता है कि इस सिचुएशन से कैसे मैच को निकाला जाता है। चलिए, आली रे आली सरफराज बाहुबली। गगन चुंबी छक्का नहीं, ये गगन भेदी छक्का है। इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का
सरफराज बाहुबली के बल्ले से, बाहुबली के बल्ले से विरासत की मोहर। बॉल मंगवा लिया जाए। इतना लंबा छक्का, इस गेंद को गुमशुदा केंद्र के नाम पे दर्ज करवा दिया जाए। इतना लंबा छक्का लगाया है। पिछले साल भी आए थे, पिछले साल भी लंबे लंबे छक्के लगाए थे, लेकिन आज 15 अगस्त है। ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और आज के दिन पे एक ऐतिहासिक छक्का लगाते हुए सरफराज बाहुबली, मैन फ्रॉम बिहार, एक बिहारी सब पे भारी, दिखाते हुए सरफराज बाहुबली। चलिए, हल्के हाथों से खेला है, 1 रनों की मांग, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट। क्या ये रन आउट है? जी नहीं, सही सलामत वहां पे पहुंच चुके हैं छोटू खान। कोई रिव्यू उपलब्ध नहीं है। अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। अगर अंपायर वहां पे नॉट आउट दिए हैं तो आपको स्वीकार करना होगा। जी हां, आप अपील कर सकते हैं, ये आपका खिलाड़ी होने के कारण आपका अधिकार है। आप अपील कीजिए, लेकिन आप दबाव नहीं बना सकते इस तरह से अंपायर के ऊपर। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी होने का परिचय देंगे। और हमने हमेशा सुना है, रन आउट में जब तक कैमरा मौजूद नहीं रहता आप कुछ नहीं कर सकते। कोई रिव्यू उपलब्ध नहीं है। और हम सबको पता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट्स गोज टू द बैट्समैन। तो इतना क्लोज डिसीजन में बैट्समैन को ही जाता है, तो उस चीज के लिए आप दबाव नहीं डालेंगे। चलिए, सही सलामत सुरक्षित है छोटू खान अपने क्रीज पे। चलिए, कैमरा में भी पुष्टि हो चुका है कि छोटू खान क्रीज पे सही सलामत पहुंच चुके थे। 13 गेंदों पे चाहिए 17 रन, 3 बड़े हिट। जी हां, इस मैच को जीतने के लिए मैंने बताया था कि फाइनल से भी बड़ा मुकाबला है ये सेमीफाइनल। और ये कवर के ऊपर से खेला है 4 रनों के लिए अलोंग द कारपेट, ओवर कवर, दंदनाता हुआ चौका। अब चाहिए 12 गेंदों पर 13 रन। कहीं ना कहीं इस ओवर में वापसी करते हुए ताको 11 निमिया घाट की टीम। मैंने बताया था छोटू खान और सरफराज बाहुबली दोनों के अंदर ये काबिलियत है कि अपने दम पे इस मैच को जिता सकते हैं। और धीरे धीरे मैच के सामने बढ़ते हुए जीत की ओर अग्रसर होते हुए टीम काफी दबाव में नजर आते हुए ऋषि 11 मुदुनिया की टीम। अगर इस मैदान में कोई भी कमजोर दिल के इंसान हैं तो आप कृपया अपने घरों की ओर प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि भैया ये दिल की धड़कन को रोक देने वाली मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। अगर आपको कुछ होता है कमेटी जिम्मेवार नहीं होगी। आप लाइव में जाके घर में भी देख सकते हैं, लेकिन मैदान में अगर आप हैं यकीनन मानिए आपकी दिल की धड़कनें तेज होने वाली है, क्योंकि यह मैच किस करवट जाएगी कोई नहीं जान सकता। एक विकेट गिरता है तो यह मैच झुक जाता है ऋषि 11 की ओर, और एक छक्का लगने पे चला जाता है ताको 11 की ओर। चलिए, गेंदबाजी पे वरुण, रोशन वरुण, बल्लेबाजी पे बाहुबली। चलिए, वाइड का इशारा अंपायर महोदय के द्वारा एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, यानी अब 12 गेंदों पे चाहिए मात्र 12 रन। यानी अगर क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए
तो प्रत्येक गेंद पे चाहिए मात्र 1 रन। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए सरफराज बाहुबली। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, गति देखिए गेंदबाज की, रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए बल्लेबाज सरफराज बाहुबली को रोशन वरुण। तेज गति सी गेंद, गुड लेंथ की गेंद, और गुड लेंथ की गेंद को मारना आसान नहीं होता है। ग्यारह गेंदों पे 12 रन, 2 बड़े हिट। रिवर्स खेलने की कोशिश थी, यानी देखा जाए तो अब सरफराज बाहुबली भी धीरे धीरे अपना धैर्य खो रहे हैं। जी हाँ भैया, ये दबाव है, ये दबाव है। ऐसे दबाव में या तो परिस्थिति में या तो खिलाड़ी बिखर जाते हैं या तो निखर जाते हैं। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, हमारे झारखंड के सरजमी से थे, महेंद्र सिंह धोनी, जो दबाव को कैसे झेला जाता है अच्छे से बताते थे। चलिए एक और वाइड, एक और वाइड यहां पे, यानी कि अब जीतने के लिए चाहिए 10 गेंदों पे 11 रन, 10 गेंदों पे 11 रन। बॉल टू बॉल रन चाहिए, लेकिन क्या यहां पे वापसी करेगी ऋषि 11 की टीम? क्या वापसी करेगी? क्या एक विकेट दिलाएंगे यहां पे बाहुबली का? और ये गेंद गई है हवा में, नीचे खिलाड़ी मौजूद, और मैं बात कर रहा था अभी कि क्या विकेट दिलाएंगे वरुण, और चलता किया है सरफराज बाहुबली को। और अब क्रीज पे आते हुए पिछले साल के सुपरस्टार बल्लेबाज सकलैन अख्तर। क्या मैच यहां से पलट सकता है? क्या यहां से मैच जीत सकते हैं ऋषि 11 की टीम? मैच यहां पे फंसता हुआ, गजब का मैच, गजब का मैच यहां पे चलता हुआ बोकारो की सरजमी पे। मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन जिस तरह का भीड़ है यहां पे और जिस तरह का मैच चल रहा है, सबको इस मैच ने अपने अंदर कैद कर लिया है, सबको अपने अंदर बांध लिया इस मैच ने। कोई आजाद नहीं है, सब इस मैच में बंध चुके हैं जिस तरह का मैच चल रहा है। क्या गजब का मैच चलता हुआ लाइब्रेरी T10 में, एक ऐतिहासिक मैच बोकारो की सरजमी पर। बल्लेबाजी पे आ चुके हैं सकलैन अख्तर। अब 9 गेंदों पे चाहिए जीत के लिए 11 रन। स्कोर अपडेट कीजिए ना, अपडेट कर दिए, अपडेट किए। 9 पे चाहिए 11 रन। चलिए, अभी तक वरुण की अच्छी गेंदबाजी यहां पे नजर आ रहा है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी। अब दबाव में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सकलैन अख्तर, बंगाल के युवा बल्लेबाज जिन्होंने कुछ ही समय में अपना नाम कमाया है। लो फुल टॉस गेंद थी, यॉर्कर लेंथ बनाया और 1 रनों के लिए खेल दिया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। अब चाहिए 8 गेंदों पे 10 रन, 8 गेंदों पे 10 रन। ऑल आइज ऑन छोटू खान। जी हां, सबकी निगाह है छोटू खान पे। क्या छोटू खान करके दिखाएंगे वो काम जिसके लिए वो जाने जाते हैं? जितने भी क्षेत्ररक्षक भाई, ऑफ में जितने भी खिलाड़ी मौजूद है, भैया आप लोग पीछे हो जाएं, सब पीछे हो जाएं। भैया सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, आप लोग कोऑपरेट करें। चलिए खानों के खान, आपका इंतजार है सभी को, क्योंकि कहते हैं कि लोग
अपने आगाज के लिए नहीं, अपने अंजाम के लिए जाने जाते हैं। आपको वो अंजाम करके दिखाना होगा अपनी टीम के लिए। और वहीं रौनक गेंदबाजी पर, रोशन गेंदबाजी पर, हेलीकॉप्टर गेंद खिलाड़ी के सामने दंदनाता हुआ चौका। जी हां, छोटू खान, खानों के खान, झारखंड के आन बान शान, वन एंड ओनली छोटू खान। अब यहां से एक बड़ा हिट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 7 गेंदों पे 6 रन, 7 गेंदों पे 6 रन। पिछले साल की विजेता टीम टाको 11 पिछले साल काफी खामोश रहा था छोटू खान का बल्ला। पिछले साल छोटू खान का बल्ला काफी खामोश रहा था, लेकिन इस साल अलग ही फॉर्म में नजर आते हुए छोटू खान। और 1 रन के लिए, यानी स्ट्राइक रहेगा छोटू खान के पास। यानी 6 गेंदों पे चाहिए 5 रन। अभी तक आपने क्या किया है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे इस ओवर में उससे फर्क पड़ेगा। भले आपने अपनी टीम के लिए 29 रन जोड़े हों छोटू खान, लेकिन अगर आप इस मैच को जिताते हैं तभी ये 29 रन आपके लिए बहुमूल्य माना जाएगा। और 6 गेंदों पे चाहिए 5 रन। गेंदबाजी पे आए हैं बाएं हाथ के गेंदबाज पप्पू यादव। एक मौका है यहां पे पप्पू यादव के पास हीरो बनने का। हीरो बनने का मौका मिला है पप्पू यादव को। लंबे कद काठी के गेंदबाज पप्पू यादव। दर्शक को दिखा दिए बाबू, तुम टेंशन मत लो, लाइव में देखो। तो हम लोग इस समय आगे रखते हैं। क्या चाहिए वीडियो बोलो, दर्शक को चाहिए। चलिए काफी मंथन करते हुए यहां पे बचे हुए 6 गेंदों पे 5 रन, 5 रन मारते हैं या फिर यहां पे आएगा एक और ट्विस्ट। क्या यहां पे बीच रास्ते पे छोड़ के चले जाएंगे छोटू खान, या अपनी टीम को विजय दिलाने में शामिल होंगे? चलिए चिंटू भैया की तरफ से एक इनामी राशि, अभी जो गेंदबाजी करके गए वरुण भैया, उनको इस मैच के बाद दिया जाएगा 500 का नगद राशि। रोशन, चलिए छोटू खान, स्ट्राइक पे छोटू खान। और ये क्या, द बिग बैंडिबस आ गया है फिर से रोमांच इस मैच पे। छोटू खान पवेलियन की ओर जाते हुए, छोटू खान पवेलियन की ओर जाते हुए। जी हां, मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि क्या छोटू खान बीच मझधार में अपनी टीम को छोड़ के चले जाएंगे, और उसी तरह से बीच मझधार में छोड़ के जाते हुए चलिए अब बल्लेबाजी में आए हैं धनबाद के वन मैन आर्मी बिक्की साहनी। जी हां, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। क्या आज अपने बल्ले से लिखेंगे एक इतिहास की कहानी? नाम है बिक्की साहनी। जी हां, इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिल सकता है इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज करवाने का। युगों युगों तक आपका नाम लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों पे अगर आप इस मैच को जिताते हैं। ये दोनों के लिए है, वो गेंदबाज भी हो सकते हैं, वो बल्लेबाज भी हो सकते हैं। एक हिट दूर। हालांकि बल्लेबाजी में गहराई है टाको 11 की टीम की, लेकिन 5 गेंदों पे 5 रन,
5 गेंदों पे 5 रन। दिल की धड़कन थाम ले, कुर्सियों की पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। जितने भी दर्शक हैं, आप अपनी कुर्सियों की पेटी बांध ले, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। जी हां, 5 गेंदों पे 5 रन। गेंदबाजी पे है पप्पू यादव। और ये लेग की दिशा पे खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है। एक और विकेट, यानी विक्की साहनी को भी जाना पड़ेगा। मैच में लगातार रोमांच बढ़ता हुआ, ट्विस्ट आता हुआ। 2 बॉल 2 विकेट, पप्पू यादव। जी हां, मैं बात कर रहा था पप्पू यादव की। दबाव में इस तरह से गेंदबाजी करते हुए पप्पू यादव। चलिए चलिए, अब बल्लेबाजी पे आए हैं विजय सरकार। एक सरकार बल्लेबाजी करके जा चुके हैं, दूसरे आए हैं विजय सरकार। चलिए, विजय सरकार के लिए एक आवश्यक घोषणा है। जी हाँ, इनामी घोषणा। माफ कीजिएगा, पप्पू यादव के लिए। अगर पप्पू यादव इस मैच को जिताते हैं, शुभम के तरफ से 1000 का नगद राशि, जी हां 1000 का नगद राशि पप्पू यादव के लिए, अगर वो इस मैच को जिताते हैं। 4 गेंदों में 5 रन। अभी कुछ देर पहले, जब पहले इनिंग की बल्लेबाजी चल रही थी, तब आप लोगों ने देखा होगा इस मैदान पे घुड़सवारी करते हुए कुछ लोग आए थे। वहां पे घोड़ा दौड़ रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि इस मैच में घोड़ा उड़ने वाला है। भैया वॉलेंटियर, आप लोग समझिए इस बात को। भैया पब्लिक लोग, अरे भैया आप लोग के लिए तो इस मैच को करवाया गया, आप लोग कोऑपरेट कीजिए ना। एक कदम पीछे से थोड़ा मैच देखेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि प्लेयर पहचान में नहीं आएगा आपको। फिर भी तो आप पहचान ही जाएंगे ना कौन प्लेयर बल्लेबाजी कर रहा है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए भैया प्लीज। चलिए, विजय सरकार बल्लेबाजी पे। कहीं ना कहीं इस मैच को जीतना है। सकलेन अख्तर को स्ट्राइक पे लाना होगा। जी हां, पिछले साल जब 1 गेंदों पे चाहिए था 5 रन, तब सकलेन अख्तर ने छक्का लगाकर उस मैच को जिताया था। आज फिर से इतिहास खुद को दोहराता हुआ। चलिए, समझदारी वाली बल्लेबाजी, स्कूप कर दिया है। चलिए, 2 रन के लिए, और यहां पे 3 रन लेना चाहते हैं। बहुत अच्छा। और ये क्या किया आपने पप्पू यादव, ये आपने क्या किया? 3 रन, जहां होना था मात्र 1 रन या फिर 1 रन आउट, वहां पे मिला है 3 रन। रोहित, आप बहस ना करें, अंपायर से आप बहस ना करें। चलिए, किसी तरह का रिव्यू उपलब्ध नहीं है, किसी तरह का रिव्यू उपलब्ध नहीं है। मैं आप सबको बता दूं, पिछले साल इसी टूर्नामेंट में, इसी जमीन पे, इसी ग्राउंड पे यही दोनों टीम थी आमने सामने। ऋषि 11 और ताको 11, इसी तरह का मुकाबला हुआ था, जहां पे इसी तरह का मैच हुआ था। आप ऋषि भी अंदर नहीं आएंगे,
कोई भी अंदर नहीं आएंगे अनावश्यक रूप से। भैया रिव्यू मौजूद नहीं है तो आप रिव्यू नहीं ले सकते हैं, किसी के लिए रिव्यू नहीं रखा गया है। अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। आप बहसबाजी ना करें। भैया कैमरा में जांच किया जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कैमरा में जांच किया जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को ऑन फील्ड अंपायर के साथ जाना होगा।